हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2024 के रिज़ल्ट के बाद में सारे बच्चों का मेरे को भर भर के मैसेज आया है, ठीक है, कि काउंसलिंग से रिलेटेड हो या नंबर से रिलेटेड हो, ठीक है, या पर्टिकुलरली नंबर पे या रैंकिंग पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपका भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरे को मैसेज कर सकते हो। लेकिन मैसेज कहाँ पे करना है? इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स पे ऊपर कमेंट करते हो, ठीक है, तो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो रिवील हो जाती है, हर कोई उसे देख सकता है। लेकिन आप इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनली जब मेरे को मैसेज करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो मेरे तक ही रहेंगी, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मेरे तक ही रहेगी। तो मैं यही बोलूँगा, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अपने इंस्टाग्राम पेज का, वहाँ पे आप मैसेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक बारीकी से बारीकी डिटेल, ठीक है, कि पर्टिकुलरली कौन सा कॉलेज है, कितना सीट रहेगा, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितने गवर्नमेंट सीट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट की, ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। और इसके ऊपर मैं वीडियो ला रहा हूँ बहुत जल्द, ताकि जब आप चॉइस फिलिंग करो तो आपको ये पता रहे कि रियलिटी में उसमें, जैसे आप OBC कैटेगरी के हो, ठीक है, या जनरल कैटेगरी के हो, या SC कैटेगरी के हो, या ST कैटेगरी के हो, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका माइंड में सेटअप रहता है कि मुझे शलाक के तंत्र का सीट चाहिए। कहाँ? एग्जाम्पल के लिए BHU में, ठीक है, तो BHU में आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए सलाक के तंत्र का सीट नहीं, अब कोई बच्चे यही सोच के रखा रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो उसके ऊपर चॉइस फिलिंग भी करेगा तो उसको सीट वो मिलने वाली नहीं है। लेकिन वहीं पे वो चॉइस फिलिंग करेगा, ठीक है, कि हाँ उसको अगर काय चिकित्सा की सीट है, ठीक है, वो चाहिए ई में, ऐसे करके, ठीक है, तो जनरल की सीट है तो वो आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, अगर आप वाकई में आपका जो रैंकिंग है वो अच्छा रहेगा तो, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज सीट डिवाइडेड है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, और वो चीज़ मैं पूरा गाइड करता जाऊँगा, ठीक है, कि कौन से सीट है, ठीक है, अवेलेबल है, ताकि उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करो तो आपको आपका मनपसंद सब्जेक्ट आपको आसानी से मिल जाए, आपको ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस जो आप भरते हो उसी में ही आपको मिल जाए, ठीक है। इसी वजह से चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। बेसिकली इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे वो सारे के मैं प्रोबेबल आंसर आप लोगों को दूंगा, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हुआ था पिछले साल, ठीक है, और इस साल कितने नंबर तक क्या क्या चीज़ें होंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक स्टूडेंट का आया था इंस्टाग्राम के ऊपर। गुड मॉर्निंग सर, सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 2073 है, OBC कैटेगरी रैंक 918 है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या, ये इन्होंने पूछा है। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, जो सेंट्रल काउंसलिंग होगा AA CCC की, ठीक है, उसमें चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बट एक बार ट्राई करके देखना, और वो भी सेकंड राउंड से। फर्स्ट राउंड में भरोगे तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेकंड राउंड में आप भर सकते हो, वहाँ पे आप ट्राई करके देख लेना। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग में ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, मतलब अगर अगर आप नहीं भी करते हो सेंट्रल की, स्टेट बस की करते हो, तो उसी में ही सबसे ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मिल जाएगा, बट पॉसिबिलिटी है कि आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस है कि आपको कॉलेजेस मिल जाएं, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, बट वो आपको वो भी आपको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में ही क्लियर होगा, ठीक है, तो चांसेस हैं, ट्राई करके देखना, स्टेट काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, सेंट्रल की अपेक्षा। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है 283 नंबर है, ठीक है, तो जनरल काउंसलिंग फिलिंग करनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कि चॉइस फिलिंग वगैरह काउंसलिंग फिलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन्होंने 243 बताया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो आप नंबर बताओ उस हिसाब से आपकी रैंकिंग को मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका स्टेट काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल काउंसलिंग में चांसेस, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रीफर हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्टेट काउंसलिंग आपको अटेंड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए, ठीक है,
चलेगा ऐसा करके, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको बोलूँगा कि उस कंडीशन में आप जो है सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। बाकी सेंट्रल काउंसलिंग जो होगा, ठीक है, जो AACCC का ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें अगर आप अटेंड करोगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काउंसलिंग में आप जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे सेंट्रल में आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप स्टेट काउंसलिंग एक बार ट्राई करके देख सकते हो अपने स्टेट का, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत चांसेस रहेगा, ठीक है, बट गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत कम चांसेस है, ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी के हो आप तो, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है, कि 226 नंबर आया है SC में, ठीक है, तो चांसेस ऑफ गवर्नमेंट सीट, बिल्कुल स्टेट काउंसलिंग के थ्रू 100% चांसेस है आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगा। सेंट्रल काउंसलिंग में भी आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी रहेगा कि मिल सकता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा सेकंड राउंड की जो होगी उसमें से आप ट्राई करना, ठीक है। फर्स्ट राउंड में अगर आप ट्राई करोगे तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा परसेंट वाले आते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में थोड़ा कम चांसेस है। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी को हो, ठीक है, सेंट्रल की काउंसलिंग सेकंड राउंड से आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। और बाकी स्टेट में तो आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने आपको पूछा है, ठीक है, कि 243 जो है फीमेल, एनी चांसेस इन गवर्नमेंट, ठीक है। तो राजस्थान से इन्होंने पूछा है, तो अगर ये आपकी रैंकिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया है कि आपका ये रैंकिंग है या मार्क है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी ये रैंकिंग है तो बिल्कुल आपको राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये मार्क है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको स्टेट काउंसलिंग एक बार ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे आपने कैटेगरी भी नहीं बताया है, ठीक है, इसी वजह से मैं पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, बट ट्राई करके आपको देखना चाहिए, ठीक है। नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर रिप्लाई किया करो या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया करो, वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछने में आसानी होता है। जैसे कि वो बच्चे का था, ठीक है, तो वहाँ पे मैं पूछ सकता था कि कैटेगरी क्या है, बाकी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर ये पॉसिबिलिटी होता है, तो वहाँ पर आप लोग मैसेज किया करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है ARI 269 रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो इन्होंने बोला है कि जो ITR जामनगर है वहाँ क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है क्या, ठीक है, स्टेट गुजरात है। तो बिल्कुल देखो, ITR जामनगर ऐसा है जहाँ इंटरनल रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। बाकी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ इंटरनल रिजर्वेशन है, लेकिन ITR जामनगर है वहाँ इंटरनल रिजर्वेशन नहीं है। बट यहाँ पे आपको वहाँ कॉलेज मिलने की भी चांसेस पूरे हैं, ठीक है। बट वही है कि आपको काउंसलिंग अटेंड करके देखना चाहिए, मैं ये बोलूँगा। अगर इंटरनल रिजर्वेशन रहता है ITR जामनगर में, जैसे कि अय्या देता है, BHU देता है, NIA देते हैं, तो मैं आपको 100% बोल सकता था कि आपको मिल जाएगा करके। लेकिन ITR जो है इंटरनल रिजर्वेशन नहीं देता, इसी वजह से आपको एक बार काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है आपको कंफर्म पता चलेगा, ठीक है, कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी इंटरनल रिजर्वेशन नहीं होने के कारण मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, ठीक है, ट्राई करके देखिए बट सेंट्रल काउंसलिंग, ओके। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ARI रैंक जो है वो 447 है एंड कैटेगरी रैंक इनका 97 है। चांसेस ऑफ गवर्नमेंट सीट, बिल्कुल आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट सीट बिल्कुल मिलेगा, 101% आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 254 मार्क है, ठीक है, SC कैटेगरी में, रैंक 144 है, ठीक है। SC कैटेगरी जो रैंक है 144 है, और तो इनको गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। आपको काउंसलिंग अटेंड करोगे बिल्कुल आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा अगर आप SC कैटेगरी के हो तो, ठीक है, इस नंबर पे। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है, 301 मार्क है, NIA मिल सकता है EWS कैटेगरी में। EWS कैटेगरी में NIA 301 नंबर में, देखो नॉन क्लिनिकल के मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, NIA में, मतलब मिल जाएगा, चांसेस है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग से आप ट्राई करके देखना या फर्स्ट राउंड से ही आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, चांसेस है EWS कैटेगरी के हो तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन्होंने बताया है इनके जो स्कोर आया है वो 328 है, ARI जो है वो 246 है, कैटेगरी जो रैंक है वो 99 है। क्लिनिकल सीट इनको चाहिए, बिल्कुल 101% आपको क्लिनिकल सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, 100%।
नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हो, काउंसलिंग अटेंड करना है बस आपको। ओके, नेक्स्ट ये जो है क्वेश्चन आया है, ठीक है, इन्होंने बताया है कि 274 मार्क हैं EWS में, ठीक है, कैटेगरी से हैं। EWS कैटेगरी रैंक 291 है, ठीक है। बिल्कुल कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आपको जो है कुछ काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, EWS रैंक में, EWS कैटेगरी से हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होगा, ठीक है। सेंट्रल काउंसलिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो, बट स्टेट में ज़्यादा चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इनका है, ठीक है, इन्होंने बताया है कि 261 मार्क है, ARI रैंक 2102 है, जनरल कैटेगरी से है, महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट का सीट जो है, मैं सॉरी सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट जो सीट है वो इनको चाहिए था, ठीक है। तो चांसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सीट इन सेंट्रल या स्टेट काउंसलिंग, देखो स्टेट काउंसलिंग में चांसेस है, ठीक है। सेंट्रल में मैं नहीं बोल सकता कि सेंट्रल में बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग आप अटेंड करके देखो, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल चांसेस है आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट में आपको लास्ट राउंड तक आपको टिकना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में ही मिलेगा, फर्स्ट राउंड में बहुत कम चांसेस है, ठीक है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में चांसेस है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने पूछा है सर ARI रैंक 2750 है एंड कैटेगरी रैंक OBC का 1250 है, इज़ देयर एनी चांसेस फॉर ए गवर्नमेंट कॉलेज। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज का चांसेस स्टेट काउंसलिंग के थ्रू बन सकता है, ठीक है, 100% अपन नहीं बोल सकते बट बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल 50-60% चांसेस है, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग आप अटेंड करके देखो, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे ही आपको पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि वहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, सेंट्रल में तो नहीं है, ठीक है, सच्चाई में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस थे उसके प्रोबेबल जो आंसर थे वो मैंने यहाँ पे दे दिए, बाकी आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके बिल्कुल पूछ सकते हो, आपके जो क्वेश्चन के जवाब हैं, ठीक है, और काउंसलिंग से रिलेटेड छोटी सी छोटी डिटेल है मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।